अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास उर्दू। जो आपके इबारत आती है 10 नंबर की, वो आपने कौन सी करनी है, और इस मरतबा जो इबारत आपके पेपर में आने वाली है मैं आपको वही निशान लगवाने वाला हूँ। आपने उनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, पहले तो आप ये देखें, ये इबारत क्वेश्चन नंबर ये आपके पास होता है जी 7। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 होता है। ये इबारत होती है, इस इबारत को आपने गौर से पढ़ना होता है। उसके बाद इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने अटैम्प्ट करना होता है। ये 10 नंबर की इबारत होती है, मतलब 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर करूं, फ़र्ज करें आपने अपनी मर्ज़ी से 5 इबारतें तैयार करके चले जाते हैं, पेपर में उन पाँचों में से कोई इबारत भी नहीं आई, तो आपके तो 10 नंबर कट जाते हैं। फ़र्ज करें तो ये तरीका, जो ये मसला है, मैं आपको ये भी हल करवाने वाला हूँ। चाहे जो भी इबारत आ जाए, आपने उसको किस तरीके से हल करना है, कैसे आपने 10 में से 10 नंबर लेने हैं, इस वीडियो में हर चीज़ आपको वाज़े और बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब आपने करना है। तो एक बात तो आप ये गौर करें, उर्दू के पेपर में टाइम आपके पास कम होता है, लिखना आपने ज़्यादा होता है। अब क्या आपने करना है तरीक़ाकार, आपने खूबसूरत तसल्ली से सुकून से पेपर को हल करना है, जितना हो सके खूबसूरत लिखाई से। और दूसरी बात, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इररेलीवेंट चीज़ें नहीं लिखनी आपने। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये इबारत को आपने किस तरीके से हल करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है। पहले तो आप इस इबारतें जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह 100% इसी में से इबारत आपकी आएगी, चाहे फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का है। आपने पहले इनको निशान लगा देना है। बाद में मैं आपको ये बताऊंगा, जो कोई इबारत ऐसी आ जाती है जिसको आपने नहीं पढ़ा, तो उसके आपने सवालात किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हल करने हैं और 10 में से 10 नंबर लेने हैं। पहले तो आप, मेरे पास एक शरह सरमाया का खुलासा है, आप इसके पहले से निशान लगा लें। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से इसको निशान लगा लें। जो जो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये पैराग्राफ है हमारे पास, पंजाब की हद इन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी, ये वाला आपने एक करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपने ये वाला नहीं आता, इसको छोड़ देना है। ठीक है, पैराग्राफ छोड़ देना है ये वाला। उसके बाद ये तीसरा भी पैराग्राफ जो आपके पास है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, मादरे मिलत, ये भी नहीं आता, इसको छोड़ दें। ठीक है, जो जो मैं आपको बताऊं जस्ट आपने उनको अच्छी तरह तैयार करना है। ये वाला जो आपके पैराग्राफ नंबर 4 है ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये 4 मरतबा पेपर में रिपीट हुआ है, फर्स्ट टाइम भी यही आया हुआ था, सेकंड टाइम भी यही आया था। इसको आपने बहुत अच्छे अंदाज से तैयार करके जाना है। उसके बाद जी इसका पैराग्राफ जो ये है, ये पैराग्राफ नंबर 5 है हमारे पास। अहम असरों और चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है जनाब, ये इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मैनी बदल दिए हैं, ये भी 3 मरतबा फर्स्ट टाइम भी आया है, सेकंड टाइम के पेपर में भी आया है। ठीक है, आपने टेंशन नहीं करनी, जो जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा अहम है ये वाला। उसके बाद जनाब ये आपके पास पैराग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। सुकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज़ है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, किसी के पैराग्राफ आगे पीछे होते हैं खुलासे से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ, जो जो मैं निशान लगा रहा हूँ इनको आपने बहुत अच्छे अंदाज से तैयार कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है जी, इंतखाब कुतुब एक अहम मसला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ जो आपके पास है जनाब, ये तकरीबन 2 मरतबा रिपीट हुआ है। मुसलमानों के लिए मुसलमानों के 1000 साला दौरे इक़्तिदार में ये वाला अहम तरीन है ये भी। ठीक है। उसके बाद ये वाला आपने नहीं करना, छोड़ देना है, क्योंकि ये आया नहीं है पेपर में। ठीक है, ये अहम नहीं है इतना ये। अच्छा, अब आपको अब ये सोच रहे होंगे सर ये हमें छुड़वा रहे हैं तो ये आ गया, तो इसका तरीका भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। इस तरह आपने, मेरे होते टेंशन नहीं लेनी आपने, किस तरह आपने 10 नंबर उठाने हैं, सिक्योर करने हैं, चाहे आपको पैराग्राफ आता है या नहीं आता, वो भी तरीका बताने वाला हूँ। ये भी नहीं आना, ठीक है, इसको भी छोड़ना फिलहाल। उसके बाद ये वाला 3 मरतबा आया है पेपर में, ये अल्लामा इकबाल की इनफरादियत ये है, ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद बस यही
जो इबारतें थी मैंने आपको बता दी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इबारतें, इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, आपने फ़र्ज़ करें ये करके गए हैं तो ये इनमें से नहीं आई, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से करके गए हैं, आप 5 इबारतें करके गए हैं, नहीं आई, तो कोई और आई है, तो उसका क्या तरीका है, उसको आपने किस तरह से 10 नंबर लेने हैं, मेरी बातों पर आपने बिल्कुल ध्यान देना है। मैं आपको बहुत कीमती बातें बताने वाला हूँ। फ़र्ज़ करें आपने अपनी मर्ज़ी से 4 इबारतें कर ली हैं, उन चारों में से एक भी नहीं आई, तो आपके लिए तो मसला बन गया। 10 नंबर हैं, कोई नहीं छोड़ सकता 10 नंबरों को। तो इसका मसला मैं आपको बताता हूँ, ये आपने कैसे करना है। फ़र्ज़ करें मैं आपकी जगह इम्तिहान दे रहा हूँ, अब मैंने ये इबारत तैयार नहीं की, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये इबारत मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 2 तरीके अख्तियार करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले मैं टाइम देखूँगा, मेरे पास फ़र्ज़ करें 15 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो मैंने इस इबारत को तैयार भी नहीं किया, ये नए सिरे से मेरे पास आ गई है। मैं अब देखूँगा टाइम मेरे पास है। अब मैं यहाँ पर पहली चीज़ पता है क्या करूँगा, इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़ूँगा और मैं इस चीज़ पे गौर करूँगा इस इबारत में मुझे किस चीज़ के मुतल्लक बता रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे वो दे रहा है। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको 2 से 3 मरतबा जब पढ़ूँगा ना, तो इंशाल्लाह मुझे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा इन 5 में से, ठीक है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, देखें मैं अब पढ़ रहा हूँ, इंतखाब कुतब एक अहम मसला है। मुझे यहाँ तक ये पता चला कि किताब का इंतखाब करना एक मसला है, इसके लिए इस तरह की एहतियात और गौर व फिक्र की ज़रूरत है जिस तरह दोस्तों के इंतखाब के लिए। अब मुझे यहाँ पर यह पता चला जो किताब का इंतखाब करना ऐसा है जैसे एक अच्छे दोस्त का इंतखाब करना है, मुझे यहाँ तक ये समझ लग गई है। अच्छा, अब देखें ये तो मैंने पढ़ लिया, मुझे 2 लाइनों में 2 चीज़ें समझ लग गई हैं। अब मैं पहला सवाल देखता हूँ, आपने क्या करना है, इस इबारत को कम से कम 2 मरतबा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अब मैं आ जाता हूँ, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने क्या करना है, इसको मैं ऐसे करूँगा, कट वाले मार्कर से मैं करूँगा सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 का जुज़ नंबर 1 मतलब क्वेश्चन 1, इसको मैं काले पॉइंटर से लिख लूँगा, ठीक है। फिर उसका मैं जवाब कैसे लिखूँगा। अब सवाल मेरे पास क्या है, किताबों के इंतखाब में किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मुझे समझ लग गई है, मैं इसका जवाब क्या लिखूँगा, सिंपल लिखना है आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपने रट्टा लगा के वही मेंशन करना है, अपने अल्फाज में लिखें लेकिन हो रेलिवेंट इररेलिवेंट आपने नहीं लिखना है, ये ख्याल करना है, ठीक है। अब सवाल मुझसे पूछ रहा है किताबों के इंतखाब में किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं आपको अपना जवाब बताऊँ, किताबों के इंतखाब में एहतियात की ज़रूरत होती है, इसी तरह एहतियात की ज़रूरत होती है जिस तरह एक उम्दा और अच्छे दोस्त का इंतखाब करते हुए आपको गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। तो ये जनाब एक मेरा पक्की बात कह रहा हूँ, 2 नंबर मिल जाने हैं मुझे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुंचाता है। अब जब आपने ये इबारत को अच्छी तरह पढ़ा होगा ना, आपको समझ लग गई होगी, आपने अपने वर्डिंग में लिख देनी है। अगर हाँ जो मैंने बता दिए हैं इसी इबारत में से आएंगे 100% आएंगे, अगर नहीं भी आया हुआ तो आपने समझ लेना, अपने वर्डिंग में लिखने। ज़रूरी नहीं होता यार कि आपने रट्टा ही लगाना है, वो 5 लाइनें 10 लाइनें लिखें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट आ जाए वहाँ पर। बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुँचाता है, बुरा दोस्त अपनी बदकारी और बदफेली की वजह से, बदकारी या बद अखलाकी की वजह से माशरे में इज़्ज़त खो देता है। दूसरे दोस्त भी इसकी बदकारी की वजह से बदज़न हो जाते हैं जब वो इसको छोड़ देते हैं। सिंपल वर्डिंग में लिखना है, लेकिन आपको ये जब आप इन चीज़ों को यहाँ से टैली कर लेंगे ना, पढ़ लेंगे, तो आपको पता लग जाना है क्या जवाब आपने लिखना है क्या नहीं लिखना। बहरहाल उम्मीद ये है कि आप इसको अच्छी तरह से आप हल कर लेंगे, आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ भी लगी होगी। जो चीज़ें मैंने वैसे बता दी हैं ना, जो इबारतें यही आनी है कन्फर्म 100%। आंखें बंद करके इनको याद करके अल्लाह का नाम लेके इम्तिहान में आपने चले जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा, मेरी दुआ है। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।